लो भाई, हरियाणा परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली आईडी बड़ा धमाका। फैमिली आईडी पोर्टल हो गया है शुरू। फैमिली आईडी न्यू अपडेट। आप महिलाएं होंगी गृहिणी, नया ऑप्शन आया हरियाणा फैमिली आईडी में। महिलाओं को अब गृहिणी दिखाना होगा। आप सभी के बनेंगे बीपीएल कार्ड इस कैटेगरी वालों के। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच राज न्यूज़ चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार की फैमिली आईडी यानी पीपीपी से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में बताया जा रहा है। अब फैमिली आईडी में महिलाओं के लिए गृहिणी यानी हाउसवाइफ का नया ऑप्शन जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही बीपीएल राशन कार्ड, आय सत्यापन, परिवार पहचान पत्र और गरीब परिवारों को मिलने वाली योजनाओं को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। कई लोगों का कहना है कि अब जिन परिवार की महिलाओं को गृहिणी दिखाया जाएगा उनके बीपीएल कार्ड कटेंगे नहीं, बल्कि नए कार्ड भी बन सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? सरकार ने क्या कहा? किन लोगों को होगा फायदा? क्या आपको अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवानी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी अब लगभग हर सरकारी योजनाओं का आधार बन चुकी है। चाहे राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन हो, गैस सब्सिडी हो, छात्रवृत्ति हो या कोई दूसरी योजना, अब सब कुछ फैमिली आईडी से लिंक हो चुका है। ऐसे में पीपीपी में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। पिछले कुछ समय से राज्य में लाखों परिवारों के बीपीएल कार्ड कटने की शिकायतें सामने आ रही थी। कई लोगों का कहना था कि उनकी वास्तविक आय कम है, लेकिन फैमिली आईडी में ज़्यादा आय दिखाई जा रही है। वहीं वाहन दिखा दिए गए हैं, कहीं बिजनेस दिख गया, कहीं नौकरी का रिकॉर्ड जुड़ गया और गरीब परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए। अब इसी बीच एक नई चर्चा सामने आई कि महिलाओं के लिए फैमिली आईडी में गृहिणी विकल्प जोड़ा गया है ताकि परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति स्पष्ट हो सके। क्योंकि कई बार महिलाओं को गलत कैटेगरी में दिखाने के कारण परिवार की आय या रोजगार डेटा प्रभावित हो सकता है। मतलब फैमिली आईडी में इनकम बढ़ दिखाई जा सकती है महिलाओं की कमाई की। दोस्तों, सबसे पहले गृहिणी दिखाने का मतलब क्या है? तो अगर आप के परिवार की महिलाएं घर संभालती हैं, किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार नहीं करती, तो उसे हाउसवाइफ यानी गृहिणी श्रेणी में रखा जाएगा। इससे सरकार को यह समझने में आसानी होगी कि परिवार में वास्तविक कमाने वाले कितने लोग हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है इससे उन गरीब परिवारों को फायदा मिल सकता है जिनकी आय रिकॉर्ड में गलत तरीके से अधिक दिखाई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी हर परिवार के लिए कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। सभी महिलाओं को अनिवार्य रूप से गृहिणी ही दिखाना होगा, लेकिन पीपीपी डेटा अपडेट के दौरान रोजगार और आय संबंधी जानकारी सही भरना बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है। हरियाणा में बीपीएल कार्ड बनाने का आधार अब फैमिली आईडी है। जिन परिवारों की वार्षिक आय लगभग 1,80,000 रुपये तक होती है उन्हें बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाता है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अब राशन कार्ड और बीपीएल स्टेटस ऑटोमेटिक सिस्टम से बनता है। यानी अगर आपकी फैमिली आईडी में आय सही दर्ज है तो सिस्टम खुद आपको पात्र मानेगा, आपका बीपीएल कार्ड भी बन जाएगा। यही कारण है कि आजकल लोग अपनी फैमिली आईडी में हर जानकारी सही करवाने पर जोर दे रहे हैं। अगर परिवार की महिला वास्तव में गृहिणी है लेकिन रिकॉर्ड में कुछ और दिख रहा है
तो इससे डेटा गड़बड़ हो सकता है। अगर अब सवाल उठता है, क्या सच में सभी के बीपीएल कार्ड बनेंगे? दोस्तों, इस बात को समझना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई तरह की दावे किए जा रहे हैं, जो कि वास्तविकता यह है कि बीपीएल कार्ड केवल पात्र परिवारों के बनेंगे, यानी आय सीमा अन्य सरकारी मानदंड पूरा करने वाले परिवारों के ही बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर किसी गरीब परिवार का कार्ड गलत डेटा के कारण कट गया था, अब फैमिली आईडी सही हो जाती है तो दोबारा बीपीएल बन जाएगा। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्या बीपीएल कार्ड अब नहीं कटेंगे? देखिए, यदि किसी परिवार की आय सीमा से ऊपर चली जाती है, टैक्स रिकॉर्ड जुड़ जाता है या अन्य आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई देती है, तो सिस्टम उन्हें बीपीएल सूची से बाहर कर सकता है। लेकिन जिन लोगों का डेटा गलत है, उन्हें सुधार का मौका दिया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार की हर घर गृहिणी योजना भी काफ़ी चर्चा में है। इस योजना के तहत पात्र परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना में महिलाओं का डेटा और फैमिली आईडी बहुत महत्वपूर्ण है। पात्र परिवारों को सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजी जाती है। यही कारण है कि अब सरकार महिलाओं की श्रेणी और आर्थिक स्थिति का रिकॉर्ड और अधिक व्यवस्थित करने पर जोर दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान रखें, पहला, परिवार की आय सही होनी चाहिए। दूसरा, नौकरी या व्यवसाय की जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, महिलाओं की स्थिति सही दर्ज होनी चाहिए। चौथा, अगर महिला गृहिणी है तो रिकॉर्ड उसी अनुसार होना चाहिए। चौथा, आधार और मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए। पांचवा, बैंक खाते की जानकारी सही होनी चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी फैमिली आईडी में बिना जानकारी के आय बढ़ गई। ऐसे मामले में सरकार ने ग्रीवेंस और करेक्शन का विकल्प भी दिया है। आप सीएससी सेंटर, सरल केंद्र या PPP पोर्टल के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों, आजकल एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है। कई परिवारों को नो रिकॉर्ड फाउंड या एक्सक्यूज रीजन दिख रहा है। इसका मतलब यह होता है कि बीपीएल स्टेटस हट गया, आय सत्यापन लंबित है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी चेक करें, फिर आय सत्यापन की स्थिति देखें। यदि कोई गलती है तो शिकायत दर्ज कराएं। अब बात करते हैं महिलाओं के संबंधित फायदे की। महिलाओं को सही श्रेणी में जोड़ा जाता है तो सरकार के पास परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का बेहतर रिकॉर्ड होगा। इससे गरीब परिवारों की पहचान करने में आसानी होगी। साथ ही महिला केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी सही तरीके से ले सकेंगी। हरियाणा सरकार पहले ही महिलाओं के लिए 2100 रुपये वाली लाडो लक्ष्मी योजना चला रही है। गैस सब्सिडी में हर घर गृहिणी योजना के तहत मिल रही है। पेंशन मिल रही है, आर्थिक सहयोग व अन्य लाभ भी मिल रहे हैं। इसलिए महिला फैमिली आईडी की सही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब हम बताते हैं कि बीपीएल कार्ड बनने के मुख्य आधार क्या हैं। परिवार की वार्षिक आय कम होना, परिवार पहचान पत्र में सही डेटा होना, सरकारी रिकॉर्ड में आर्थिक स्थिति कमजोर होना, सरकारी दस्तावेज अपडेट होना, जरूरी दस्तावेज अपडेट होना, परिवार का पात्र श्रेणी में आना। यदि ये सभी चीज़ें सही हैं तो पात्र परिवारों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है, उनके बीपीएल कार्ड बढ़ने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। इसका अब सवाल आता है, क्या गृहिणी ऑप्शन जोड़ने से सीधा बीपीएल कार्ड बढ़ जाएगा? इसका जवाब है नहीं। केवल गृहिणी दिखाने से कोई बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन यदि परिवार की कुल आय पात्रता सीमा में है, मतलब 1,80,000 है, बाकी रिकॉर्ड सही है, तो बीपीएल कार्ड बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि फैमिली आईडी में गलत जानकारी बिल्कुल न रखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी फैमिली आईडी चेक नहीं की तो एक बार ज़रूर चेक करें।
हमने लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। नाम सही है या नहीं देखें, आय सही है या नहीं देख लें, रोजगार की स्थिति क्या है, महिलाओं की कैटेगरी कौन सी है उसको आप हाउसवाइफ मतलब गृहिणी कर दें, बैंक खाता अपडेट है या नहीं, यदि कोई गलती मिलती है तो उसे सुधार करवाएं। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। गांव में कई महिलाएं घर का काम संभालती हैं लेकिन रिकॉर्ड में उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इससे कभी कभी परिवार की आर्थिक श्रेणी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में गृहिणी विकल्प का उद्देश्य डेटा को अधिक वास्तविक बनाना माना जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकारी पोर्टल और सत्यापन के आधार पर होगा। दोस्तों, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या पुराने कटे हुए बीपीएल कार्ड वापस बन सकते हैं। इसका जवाब है, अगर आपके कार्ड गलत डेटा के कारण कटा था और अब रिकॉर्ड सही हो गया तो भविष्य में आपको दोबारा लाभ मिलेगा, बीपीएल कार्ड बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको सही दस्तावेज, सही आय रिकॉर्ड रखना होगा। हरियाणा में राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड को लेकर लगातार अपडेट आते रहते हैं, इसलिए समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम इस खबर का निष्कर्ष समझते हैं। फैमिली आईडी में महिलाओं के लिए गृहिणी विकल्प की चर्चा तेज है। सरकार पीपीपी डेटा को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। बीपीएल कार्ड अब फैमिली आईडी के डेटा के आधार पर तय हो रहे हैं। गलत आय या गलत रोजगार जानकारी के कारण बीपीएल कट सकते हैं। सही डेटा अपडेट होने पर पात्र परिवारों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं की सही श्रेणी दर्ज कराना जरूरी माना जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी अफवाह पर भरोसा बिल्कुल ना करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो जाएं। एचआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि हरियाणा सरकार की नई योजनाएं, फैमिली आईडी से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप उसका बेनिफिट उठाएं। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।